गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 4 चला हुआ है अकाउंट्स में, और इस केस में हम मोस्टली सभी पॉइंट कर चुके हैं। जो पॉइंट्स रहते हैं वो क्या है हमारे पास, वो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हिडन गुडविल का। जो पॉइंट रहते हैं उनमें जो पॉइंट रहते हैं 3 पॉइंट्स हैं जो आपके मेनली रहते हैं, और उनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल है क्या? हिडन गुडविल जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वो गुडविल छिपी हुई है, कि वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छिपी हुई है। हमें क्या करना है, वो गुडविल की अमाउंट खुद कैलकुलेट करनी है। अब वो कैलकुलेट कैसे करनी होती है और क्या किस तरह की सिचुएशन गिवन होती है वो देखिए। कि होता क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कुछ पार्टनर्स थे, उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया न्यू पार्टनरशिप फर्म में। उन्होंने न्यू पार्टनर को जब पार्टनरशिप फर्म में ऐड किया, एडमिट किया, तो न्यू पार्टनर को अपने साथ कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर आनी थी और कुछ ना कुछ अपने साथ उनको गुडविल का शेयर लेकर आना होता है, जैसे आपको पहले ही पता है। लेकिन होगा क्या इस क्वेश्चन में, आपको कैपिटल की अमाउंट तो बता दी गई होगी, लेकिन गुडविल की अमाउंट के बारे में सिर्फ इतना हिंट दिया होगा कि उसको अपने साथ गुडविल लेकर आनी थी। अब गुडविल लेकर आनी थी, लेकिन गुडविल की अमाउंट कितनी है ये क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं होगा। तो यहां आपको उस जो वो कैपिटल लेकर आया उस कैपिटल का यूज करके ही वो गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है। और ये जो अमाउंट है गुडविल की आएगी, ये इसको हम हिडन गुडविल कहते हैं। और एक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में वो क्या है कि ये जो हिडन गुडविल होती है ये उस केस में होती है जब पार्टनर जो है न्यू पार्टनर वो अपने साथ गुडविल की अमाउंट लेकर नहीं आ रहा होता, कि उसको लेकर आनी थी लेकिन वो कैश में लेकर नहीं आया। कि याद रखिए हिडन गुडविल के केस में जो गुडविल की अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बिहाफ पे या टोटल कैपिटल के बिहाफ पे, वो गुडविल वो अपने साथ नहीं लेकर आया, उसको लेकर आनी थी। तो यहां हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं कैपिटल का यूज करके, वो देखिए। कि जैसे आपको कहा गया कि ए एंड बी आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली, दे एडमिटेड सी विद 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए उन्होंने सी को एडमिट किया। और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि सी विल कंट्रीब्यूट 2,40,000 एज हिज कैपिटल एंड ही ऑल्सो ब्रिंग सम शेयर्स ऑफ गुडविल इन द फर्म। कि जो भी उसका शेयर होगा गुडविल में वो भी अपने साथ लेकर उसको आएगा, लेकिन वो लेकर नहीं आया। अब या तो ये गई ही हैज टू ब्रिंग सम अमाउंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, तो उसको वो लेकर आनी थी, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा गया कि वो लेकर आया या नहीं लेकर आया है। तो क्योंकि अगर लेकर आया होता तो अमाउंट गिवन होती, और जब इस तरह का पॉइंट आता है कि उसको लेकर आना था लेकिन क्वेश्चन में कहीं अमाउंट ही गिवन नहीं है, इसका मतलब वो लेकर नहीं आया। क्योंकि सिर्फ यहां पर क्या बोला गया है कि सी कंट्रीब्यूटेड ओनली 2,40,000 एट हिज कैपिटल, कि वो सिर्फ 2,40,000 के बारे में कहा गया कि वो लेकर आया है। तो इस केस में देखिए हम क्या करते हैं, हम कैपिटल का यूज करते हैं कि 1/4 शेयर के लिए वो कैपिटल कितनी लेकर आया, 2,40,000। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। अब सीज कैपिटल क्या है, यहां पर 1/4 के लिए वो कितनी कैपिटल लेकर आया, 2,40,000। 1/4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आया सी, 2,40,000। तो इट मीन्स टोटल कैपिटल यहां पर कितनी हुई, 9,60,000। अब हम इसको कंपेयर करें क्या एक्चुअल में इतनी कैपिटल है। तो हमने यहां देखा कि कंबाइन कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। अब ये जो कंबाइन कैपिटल है इसका आपने ध्यान रखना है, ये वो कैपिटल है जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आएगी। मीन्स जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि ए की कैपिटल यहां पर 3 लाख थी ओपनिंग कैपिटल,
बी की 2 लाख थी, ये कहा गया था। सी के बारे में अभी नहीं था, सी यहां पर लेकर आया था जैसे 2,40,000। तो यहां मान के चलो रिजर्व भी थे कुछ, रीवैल्यूएशन का बैलेंस भी था कुछ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी था कुछ। तो ये जो कैपिटल है कंबाइंड कैपिटल जिसकी हम बात कर रहे हैं ए बी एंड सी की, यहां हम उस कैपिटल की बात कर रहे हैं जो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आ रही है। लेकिन ध्यान रखिए अभी इसमें गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं हुई है, क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल के लिए तो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं हुई है। गुडविल की एडजस्टमेंट के अलावा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल है हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि एडजस्टेड कैपिटल। इसको जो कहिए कंबाइंड कैपिटल या कहिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए। एडजस्टेड आप देखिए 3 लाख में रिजर्व ऐड किया, रिवैल्यूएशन का बैलेंस ऐड किया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लेस करने के बाद जो यहां पर कैपिटल आई हम वो लिखेंगे। अब सपोज करो कि हमारी जो यहां पर कैपिटल आई है वो है, या ये मान लीजिए कि ये जो 3 लाख कैपिटल गिवन थी ये सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद ही आई थी। कि जैसे हमारी कुछ ओपनिंग कैपिटल थी, ये हम सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि कुछ ओपनिंग कैपिटल थी, उसमें रिजर्व ऐड किया, रिवैल्यूएशन ऐड किया, उसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लेस किया, उसके बाद जो ए की कैपिटल थी वो 3 लाख आई, तो हमने यहां लिख दिया 3 लाख। ऐसे ही हमने बी के केस में मान लिया कि बी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बी की कैपिटल बनी वो बनी यहां पर 2 लाख। सी का हमें पता ही है, सी कितनी लेकर आया है 2,40,000। तो इट मीन्स यहां अगर हम कैपिटल देखें तो कैपिटल कितनी बनी इनकी 7,40,000। देखिए अगर सी की कैपिटल के बिहाफ पे देखें तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए 9,60,000। किसी कुछ अमाउंट लेकर आया है तो यहां उसके बिहाफ पे तो कैपिटल बनती है 9,60,000, लेकिन रियल में देखा है तो एक्चुअल कैपिटल कितनी बन रही है उनकी तीनों की 7,40,000। इट मीन्स जो यहां पर डिफरेंस होगा वो होगा, जो डिफरेंस है उसको हम यहां पर क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। ये जो डिफरेंस होगा वो होगा गुडविल का, और ये जो है फर्म्स की गुडविल हुई। अब ये हुई फर्म की गुडविल, तो फर्म की गुडविल तो सीज शेयर हमें क्या निकालना था, किसी को कितनी गुडविल लेकर आनी थी, सी शेयर ऑफ गुडविल, या सी विल ब्रिंग अमाउंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल है फर्म की 2,20,000 और बी विल ब्रिंग हिज शेयर मीन्स 1/4 के लिए वो ऐड हुआ तो 1/4 वो लेकर आएगा, यानी कि उसको लेकर आने हैं 55,000, और ये 55,000 उसको लेकर आने थे। और जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हिडन गुडविल के केस में ये जो अमाउंट होती है ये हम क्या मानकर चलते हैं कि वो अपने साथ गुडविल नहीं लेकर आया। तो गुडविल नहीं लेकर आया तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसको लेकर आने थे 55,000 लेकिन वो नहीं लेकर आया तो उसके करंट अकाउंट से हम डिडक्ट कर लेंगे, ये अमाउंट चार्ज कर लेंगे। तो सी इज करंट अकाउंट, 55,000 कुछ इसमें डिवाइड कर देंगे। अगर इसने भी सेक्रीफाइस किया है, इसने भी सेक्रीफाइस किया है, तो यहाँ हम इसे करंट अकाउंट से इन सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था हमारा हिडन गुडविल का पॉइंट। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सी जो कि न्यू पार्टनर था हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कंबाइंड कैपिटल कितनी बन रही है। कंबाइंड कैपिटल यानी जो सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद, ए की एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल थी 3 लाख, बी की एडजस्टमेंट करने के बाद थी 2 लाख, और सी की कैपिटल तो 2,40,000 थी। अब सी के भी यहाँ पे कैपिटल बन रही थी 9,60,000, और जो कंबाइंड कैपिटल सभी पार्टनर की बनी थी वो बनी 7,40,000 की। यहाँ इसने कहा कि 960 होनी चाहिए और ये 740 होनी चाहिए, यानी कि जो ये कैपिटल एक्स्ट्रा हुई है ये हुई है गुडविल की वजह से, मीन्स 2,20,000 फर्म की गुडविल है। और ये आई फर्म की गुडविल, हम इसमें वो शेयर निकाल लेंगे जो सी को अपने साथ लेकर आना था। तो ये था हमारा पॉइंट हिडन गुडविल का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जब आपको ये कहा जाए कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ये कहा गया होगा
कि आपको सारी एडजस्टमेंट गिवन होंगी, लेकिन न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल कितनी लेकर आया है उसके बारे में ये कहा गया होगा कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल विद हिम। तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि ए एंड बी आर टू पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, दे एडमिटेड सी, और सी को एडमिट किया। अब यहां से देखिए या तो 1/6 कहिए कि 1/6 शेयर के लिए, या ये इन्होंने डायरेक्ट कह दिया है कि जैसे यहां हमने कि 3:1 रेशियो है सी के एडमिट होने के बाद। और ये कहा गया कि सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, की कुछ एडजस्टमेंट आपको कहा गई, और ये कहा गया कि इन एडजस्टमेंट के बाद सी जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। अब इस केस में हम करते क्या हैं, हम यहां पर ये जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा है, हम सारी एडजस्टमेंट करते हैं जो भी गिवन होती है। यहां सिर्फ एक एडजस्टमेंट छोड़ देते हैं, वो है कि जैसे जो हम यहां लिखते हैं कि न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया, जो हम यहां लिखते हैं सिर्फ उस एडजस्टमेंट को छोड़ देते हैं, बाकी सारी की सारी एडजस्टमेंट कर देंगे। जैसे कि बाय बैलेंस बीडी हुआ, यहाँ पर रिजर्व्स वगैरह हुए, रिवैल्यूएशन हुआ, इसके अलावा इस साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था तो वो भी लिख देंगे। इस तरह से मानकर चलो हमने ये सारा लिखा, सिर्फ ये पॉइंट छोड़ के गुडविल की भी एडजस्टमेंट हमने कर दी, सब कुछ कर दिया। ये पॉइंट छोड़ के हमारे पास मानकर चलो बैलेंस सीडी आया 60,000 एंड 35,000। तो यहां हमने क्या करना है, ये जो बैलेंस सीडी आया हम इसको यहां ले आए कि ए का था 60,000, बी का था 35,000। याद रखिए ये वो बैलेंस है जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आया है। तो अब आपको ये कहा गया कि क्वेश्चन में कि सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब एक चीज देखिए, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो जो थी वो थी 2:1, और न्यू रेशियो जो है वो है 3:2:1। आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये रेशियो आपको नहीं पता तो आप इसको जरूर कैलकुलेट करोगे। तो चलिए अब यहां देखिए, ध्यान रखिए मैंने क्या कहा है। तो यहां अब ये आगे सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस, तो अब हमने क्या देखना है, उसने क्या प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा सी। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, अब ये देखिए यहां से हमें पता चल रहा है कि सी का शेयर कितना है 1/6। इसका मतलब अगर 1/6 इसका है, सी का शेयर है, तो इन दो का मिला के कितना शेयर हुआ 5/6। देखिए कि अगर न्यू पार्टनर यानी कि सी का शेयर 1/6 है, देखिए 3:2:1 थी, इसका मतलब इसका 1/6 शेयर हुआ। अगर टोटल में 1/6 सी का है, इसका मतलब रिमेनिंग 5/6 किसका है, पहले दो पार्टनर का यानी कि ए और बी का। अगर 5/6 शेयर के लिए उनकी कैपिटल कितनी है यहां दोनों की, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि 5/6 शेयर combined capital of A and B is combined capital of A and B is कितनी हुई है ये 60,000 प्लस में 35,000, कि इस शेयर के लिए उनकी जो कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट वो है 95,000। अगर 5/6 शेयर के लिए उनकी कैपिटल 95,000 है, इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हुई, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 95,000 मल्टीप्लाई बाय 6/5, यही हुई टोटल कैपिटल। अब उसके बाद ये हुई टोटल कैपिटल, और न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट मतलब वो टोटल कैपिटल का 1/6 लेकर आएगा, तो टोटल कैपिटल ये रही। तो सी शेयर ऑफ कैपिटल क्या होगा, सी शेयर ऑफ कैपिटल विल बी, यहां पर हमारे पास आया कि ये थी टोटल कैपिटल, और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/6, यानी कि वो इतना शेयर लेकर आएगा। 6 से यहां 6 कट हो गया, यहां से ये 19,000, यानी कि न्यू पार्टनर को अपने साथ
19,000 जो है एज ए कैपिटल लेकर आनी है अमाउंट। तो आप इस एडजस्टमेंट को जरूरी नहीं कि आपको यही करना है, आप इसको यहां भी कर सकते हो या आप उसको यहां भी कर सकते हो कि जैसे अब आप यहां लिख रहे होंगे कि बाय बैंक अकाउंट कि ये 90,000 अपने साथ लेकर आएगा, और इस तरह से अब यहां पर जो बैलेंस हो जाएगा हमारा वो क्या होगा, टू बैलेंस CD 60,000 था A का, 35,000 था B का और 19,000 था C का। तो इस तरह से यहां पर वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। एक बार दोबारा से देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया कि A और B की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1, दे एडमिटेड C और C के एडमिट करने पर उनकी कैपिटल हुई 3:2:1। और जब भी हमें ये कहा जाए कि C विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि उनकी कैपिटल कितनी बनी। ये है कि जब C विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल का केस हो तो उस केस में हम देखेंगे कि C का शेयर है 1/6, तो इसका मतलब इनका शेयर हुआ 5/6। तो हमने क्या देखा कि 5/6 के लिए इनकी कैपिटल कितनी है 95,000, इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी होगी 95,000 मल्टीप्लाई बाय 6/5, और ये हुई टोटल कैपिटल, और जो C को अपने साथ कैपिटल लेकर आनी चाहिए वो क्या है, वो है 1/6, टोटल कैपिटल का 1/6 जो यहाँ पर हो जाएगी 19,000। तो ये था हमारा वो केस व्हेन न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल इन द फर्म। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, कई बार हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि एडजस्ट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कि एडमिशन हुआ है पार्टनर का और ये कह दिया जाए कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होगी या जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जो है न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाएगी। कि इस पॉइंट को हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कि न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बिहाफ पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करो। अभी जो इससे पहले पॉइंट आया था वो ये था कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बिहाफ पे न्यू पार्टनर्स की कैपिटल होगी, लेकिन ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बिहाफ पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे क्या करना होता है। देखिए पिछले क्वेश्चन जो में हमने अभी भी पॉइंट किया कि C विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल या न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी हो, लेकिन इस पॉइंट के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो यहां देखिए जैसे P एंड Q वर पार्टनर, उन जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी यहाँ पर 2:1 और इनकी जो कैपिटल थी वो थी 40,000 एंड 30,000। दे एडमिटेड R फॉर 1/4 शेयर, उन्होंने R को एडमिट किया पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर के लिए, और R विल ब्रिंग 20,000 फॉर कैपिटल। यहाँ R की कैपिटल के बारे में बता दिया कि R जो है 20,000 रुपीज एज अ कैपिटल लेकर आएगा, और क्वेश्चन में एक आ गया द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्स कैपिटल इन द फर्म, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू फर्म में जो पार्टनर हैं उनकी कैपिटल किसके बिहाफ पे एडजस्ट होगी, आर के बिहाफ पे, आर की कैपिटल के बिहाफ पे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब मान कर चलो इसमें भी एडजस्टमेंट गिवन है, मैंने एडजस्टमेंट इसमें नहीं लिखी है लेकिन एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ गिवन है। इसमें भी हमने यही करना होता है कि हम सारी एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, यहाँ न्यू पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी जो वो लेकर आया है, गुडविल का भी इसमें पॉइंट होगा, गुडविल भी हम सारी एडजस्टमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन की भी एडजस्टमेंट करेंगे, रिजर्व की भी एडजस्टमेंट करेंगे। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आ जाता है ये बैलेंस CD, और फिर हम इसको क्या करेंगे, यहां से इस बैलेंस को हम यहां पर लेकर जाएंगे कि यहाँ ये बैलेंस CD था, इस साइड में हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम सपोज करो हमारे पास आया 42,000, 31,000 एंड 20,000, ये हमारे पास बैलेंस आ गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें क्या करना है, इस न्यू पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ पे इन दो कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो कैसे किया करते हैं एडजस्ट, अब जैसे कि मैंने कहा था इस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करेंगे।
सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगी PQR की वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज करो वो हमारे पास आई है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके हमारे पास जो रेशो आएगी वो है 2:1:1 कि हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आई वो आई 2:1:1। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यू पार्टनर के बिहाफ पे सबकी कैपिटल एडजस्ट करो। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल थी 20,000, यानी कि उसका शेयर कितना था 1/4। अब हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर के बिहाफ पे टोटल कैपिटल निकालेंगे। पिछले जो हमारा पॉइंट था उसमें ये था, वहां ओल्ड के अकॉर्डिंग न्यू को एडजस्ट करना था, इसलिए हम ओल्ड का यूज करके टोटल कैपिटल पे गए थे। यहां न्यू के अकॉर्डिंग ओल्ड को एडजस्ट करना है, तो हम यहां न्यू पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ पे टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो यहां हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज तो यहां जैसे हमें पता है कि 1/4 के लिए सी की कैपिटल कितनी है, वो है 20,000। इसका मतलब टोटल कैपिटल यहां पर कितनी हुई 80,000। ये 80,000 किसकी कैपिटल है, फर्म की कैपिटल है। तो ये आ गई न्यू पार्टनर के बिहाफ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो अब हमने क्या करना है, उन्होंने कहा था कि न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बिहाफ पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करो। अब हम एडजस्ट कैसे करेंगे, ये टोटल कैपिटल रही फर्म की और न्यू रेशो ये रही। हम इस 80,000 को पार्टनर्स की रेशो में डिवाइड कर देंगे, जो है हमारी 2:1:1 मीन्स ये आ जाएगी हमारी 40,000 ए की कैपिटल, 20,000 बी की कैपिटल, पी की कैपिटल, 20,000 क्यू की कैपिटल और 20,000 ही आर की कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है कि ये आ गई हमारी एडजस्टेड कैपिटल जो हमने एडजस्ट करनी। तो हमारा जो यहाँ बैलेंस CD रहेगा वो क्या होना चाहिए, टू बैलेंस CD, ए की कैपिटल 40,000, पी की कैपिटल 40,000, क्यू की कैपिटल 20,000 और आर की भी कैपिटल 20,000। जब हम ओल्ड के अकॉर्डिंग न्यू के अकॉर्डिंग ओल्ड को एडजस्ट कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, न्यू की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हमने ओल्ड को चेंज किया है। तो इसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में होगा, ओल्ड पार्टनर में। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल देखो पहले कितनी थी 42,000, लेकिन हमें कितनी मेंटेन करनी है, सिर्फ 40,000। इसका मतलब उसको हम वापस कर देंगे कितनी अमाउंट, टू बैंक या कैश करके 2,000 उसकी एक्स्ट्रा है, ये हमने उसकी वापस कर दी। क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमने क्या करना है एक्स्ट्रा कैपिटल